खबर दानापुर से आ रही है, जहां के आरपीएस मोड़ के समीप आरकेपुरम में एक बिल्डिंग में आग लग गई है। इसके बाद पूरे मोहल्ले में अफरा तफरी का माहौल है। बताया जाता है आग सुशीला आनंद होम के ऊपर के तल्ले पर लगी है, जहां पर कंस्ट्रक्शन के कई सामान रखे हुए थे। बताया जाता है कि लाखों का नुकसान है। इस आगलगी की घटना में अपार्टमेंट में रहने वाले बबन शर्मा की बेटी और नाती की दम घुटने से मौत हो गई है। मौके पर 4 दमकल की गाड़ी पहुंची है और आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। मधुबनी में हुए नरसंहार के बाद विपक्षी दलों और स्वर्ण सामाजिक संस्थाओं का प्रहार नीतीश सरकार पर लगातार जारी है। अब अखिल भारतीय क्षत्रिय सेवा दल ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने के साथ ही जो दोषी हैं उन्हें उम्र कैद की सजा देने की मांग की है। देखिए, मधुबनी का जो मोहम्मदपुर गांव में घटना हुआ, होली के दिन खूनों की होली खेली गई और अभी तक जो अपराधी है उसे उम्र कैद की सज़ा, मृत्युदंड की सज़ा नहीं सुनाई गई है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं बिहार सरकार नीतीश कुमार जी से मांग करता हूँ और पूछना चाहता हूँ कि अभी तक उस परिजन से मिलने आप क्यों नहीं गए, जबकि सारे लोग गए, पूरा महकमा वहाँ गया। आपका जो आला नेता है, ना आप किसी भी प्रकार का आपके तरफ से ना आश्वासन हुआ, ना आप वहाँ मिलने गए। उसके जो परिवार है, परिजन है, ना उसे आर्थिक सहायता किया गया, ना नौकरी दिया गया, न उसे सुरक्षा दिया जा रहा है। उल्टे अपराधी को संरक्षण दिया जा रहा है। और वहाँ का बेनीपट्टी का जो थाना प्रभारी है, उनकी संलिप्तता इसमें है। मैं चाहता हूँ कि इस केस में उन्हें अभियुक्त बनाते हुए केस की आगे की कार्रवाई की जाए और वहाँ का जो विधायक का नाम आ रहा है विनोद नारायण झा, उनकी जांच कराई जाए। यदि वो दोषी पाए जाते हैं तो उनको भी सजा दी जाए। बिहार में कोरोना की स्थिति और नीतीश सरकार की नाकामी पर विपक्ष के दल हमलावर है। विपक्षी दल जाप ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। जाप प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा कि नीतीश सरकार कोरोना की लड़ाई में पूरी तरह फेल है और जाप का एक एक कार्यकर्ता पप्पू यादव के नेतृत्व में पूरे बिहार की सेवा करने के लिए तैयार है। हमारी जन अधिकार पार्टी एक कार्यकर्ता इस विकट समस्या जो कोरोना काल का है, इस समस्या में जुझारू रूप से सेवा करने के लिए तत्पर है। आपने देखा होगा कि जो काम सरकार को करना चाहिए वह काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी के द्वारा, उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है। सरकार के पास आपने देखा कितनी खामी है। लगभग 14 महीना हो गया कोरोना काल में प्रवेश किए हुए और 14 महीना के अंदर इन्होंने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिसका परिणाम है कि पूरा शहर से लेकर के गांव लाश में तब्दील होने जा रहा है। भूखमरी की स्थिति बहाल है, लोग पलायन कर रहे हैं, लेकिन जो पलायन कर रहे हैं उनकी भी पूरी व्यवस्था नहीं है। न रोजगार की गारंटी है, न उनके स्वास्थ्य की गारंटी है। स्वास्थ्य की तो इतना स्थिति खराब है कि किसी भी अस्पताल में बेड नहीं है, तो कहीं ऑक्सीजन नहीं है। एक दवाई है, क्या नाम है, रेवेडी तो दवाई 25 से 40 हज़ार रुपये में ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है। ऑक्सीजन जिसका कीमत 200 रुपया है, तो वो जा करके 5-5 हज़ार 20-20 हज़ार रुपये में मिल रहे हैं बाज़ारों में। ये हाल है सरकार का। इस निकम्मी सरकार को इस्तीफा दे देना ही मुनासिब है। मानवता के नाम पे हमारा यही डिमांड है कि नीतीश कुमार जी जल्द से जल्द इस्तीफा दें और दूसरे को सरकार बनाने का मौका दें, जिससे जनता का सेवा में काम हो सके। नाम बता दीजिए। संजय सिंह, प्रवक्ता जाप, सह सचिव। देश में कोरोना संक्रमण के कारण बिहार राज्य के मजदूर जो बाहर राज्य काम करने के लिए गए थे, उनके वापस आने पर राज्य सरकार श्रम संसाधन विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत रोजगार और स्वयं का व्यवसाय करने को लेकर 10 लाख का लोन दिया जा रहा है। इसको लेकर बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने बताया, बिहार आने वाले मजदूरों को सरकार रोजगार देगी। इसी को लेकर पंचायत स्तर पर 9.5 लाख मजदूरों का स्किल मैपिंग कराया जा चुका है। साथ ही आने वाले मजदूरों को राज्य सरकार स्वयं का व्यवसाय करने के लिए 10 लाख रुपए का लोन मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के माध्यम से देने का कार्य कर रही है, ताकि आने वाले मजदूर अपने हुनर और कौशल के माध्यम से अपना व्यवसाय कर बिहार के अन्य और लोगों को भी रोजगार देने का काम करे। विभाग की ही जिम्मेदारी नहीं है, पूरे बिहार की जिम्मेदारी है। आपकी भी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है,
सरकार की भी जिम्मेदारी है, राज्य के प्रबुद्ध लोगों की जिम्मेदारी है। हम समझते हैं कि इस दिशा में हम लोग बहुत काम करने जा रहे हैं, कर रहे हैं, स्टार्ट कर दिया है। हमने तो सबसे पहले टोल फ्री नंबर दिया कि लोगों को, बाहर से आने वाले को किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं हो। जो आ रहे हैं उनका स्किल मैपिंग करा करके, आपको जानकारी होनी चाहिए, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 9.5 लाख लोगों को पंचायत वाइज हम लोगों ने स्किल मैपिंग कराया है। और बहुत सारे लोग यहाँ अपने काम को स्थापित करके काम प्रारंभ भी कर चुके हैं। और आने वाले दिनों में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जो बिहार सरकार चला रही है, उद्योग विभाग के माध्यम से हम लोग उस योजना का भी लाभ सभी श्रमिकों को देने जा रहे हैं कि अगर कोई चाहेंगे कि मैं बिहार में ही रहकर अपना व्यापार, अपना रोजगार करूं, तो 10 लाख रुपए तक का लोन मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से उनको मिलेगा, जिसमें सबसे सुखद बात है कि 5 लाख रुपया उनका अनुदान होगा, मतलब नेट लोन 5 ही लाख होगा, जिसको आने वाले दिनों में प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के 12 महीने के बाद, 1 साल के बाद 84 आसान किस्तों में उनको लौटाना है। तो हम समझते हैं कि अगर जिनके पास हुनर है उनके लिए अवसर है, मौका है कि आप अपने हुनर के हिसाब से यहाँ रोज़गार प्रारंभ करिए और खुद मालिक बनिए अपने व्यवसाय का, और साथ में 2-4 लोगों को उसमें रोज़गार दीजिए भी। हम लोग तो उस दिशा में काम कर रहे हैं। हम लोग केवल रोज़गार देने वाले लोगों को नहीं खोज रहे हैं और उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। हम रोज़गार, जो व्यवसाय करके रोज़गार दें, ऐसे लोगों को भी बड़ी संख्या में हम लोग तलाश रहे हैं कि बड़ा अवसर खड़ा हो बिहार के अंदर। बिहार के जो निपुण लोग हैं, बिहार के जो हमारे श्रमवीर हैं, श्रमिक भाई हैं, वो बिहार के अंदर भी ही रहे, ताकि हम लोग जो कहते हैं कि श्रमेव जयते, उसको हम लोग चरितार्थ कर सकें। मसौरी से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां मसौरी प्रखंड के पोआमा गांव में लगे करीब 60 बीघा में लगे गेहूं का फसल जलकर खाक हो गया है। वहीं आग लगने की वजह से विद्युत शॉर्ट बताया जा रहा है। फिलहाल ग्रामीणों की सहयोग से आग पर काबू पा लिया गया है। फिलहाल ग्रामीणों ने बताया कि शॉर्ट की वजह से गेहूँ जलकर खाक हो गया है। करीब 15 किसानों का वो गेहूँ था जिसमें फसल लगी हुई थी। ग्रामीणों के सहयोग से आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई थी, लेकिन फायर ब्रिगेड मौके पर नहीं पहुंची, विलम्ब हो चुकी थी, तब तक गेहूं जलकर खाक हो चुका था। और ग्रामीणों ने कहा कि ग्रामीणों के सहयोग से ही आग पर काबू पा लिया गया। अजय कुमार, बिहार न्यूज़, पटना। वहीं बात करें पुनपुन प्रखंड के पैमार पंचायत के बढ़िया कोल गांव का, जहां खलिहान में रखे करीब 5 बीघे के गेहूं जलकर खाक हो गया है। आग लगने की वजह स्पष्ट नहीं हो सका है। फिलहाल ग्रामीणों की सहयोग से काबू पा लिया गया है आग पर। बात करें तो आज पछुआ हवा काफ़ी तेज़ थी और इसी तेज़ की वजह से मैं दूसरी घटना आपको बता दूं जो पुनपुन से आ रही है। पुनपुन के पैमार पंचायत के बढ़िया कोल गांव में खलिहान में रखे करीब 5 बीघे की गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। आग किस कारण से लगी है जिसका स्पष्ट अभी तक पता नहीं चल सका है। फिलहाल ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पा लिया गया है। तो आज कहा जाए तो मसौरी अनुमंडल में अगलगी की घटना काफ़ी बढ़ गई है। दूसरी बात करें तो मसौरी प्रखंड के पुआमा गांव में, जहां लगभग 60 बीघे में जब गेहूं जलकर राख हो गई, वहां भी ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पा लिया गया था। तो आज कहा जाए पूरा दिन जो है वो मसौरी अनुमंडल के लिए ये जो है वो शुभ नहीं कहा जाएगा, क्योंकि हवा इतनी तेज थी कि आग लगी। और बात करें पुआमा का, तो पुआमा में विद्युत शॉर्ट लगने से ही आग लगी है। दूसरी ओर पुनपुन प्रखंड के पैमार पंचायत के बढ़िया कोल गाँव की बात करें तो वहाँ जो आग है वह आग खलिहान में लगी है, और आग लगने की क्या वजह है यह पता नहीं चल सका। फिलहाल दोनों ही जगह ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पा लिया गया है। अजय कुमार, बिहार न्यूज़, पटना। धनरुआ प्रखंड के जक्कनपुर अजनी में बिहार पावर ग्रिड का निर्माण कार्य चल रहा है। वहां से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां करीब 20 से 25 हथियारबंद अपराधियों ने निर्माण स्थल पर धावा बोलकर मौके पर मौजूद कर्मचारियों को बंधक बनाकर लूटपाट किया। इस संबंध में अपराधियों के खिलाफ धनरुआ थाने में मामला दर्ज करा दिया गया है। फिलहाल घटना को लेकर धनरुआ थाने की पुलिस मामले को लेकर जांच में जुट गई है। 15-20 का आदमी में चोर आया था, मारपीट किया है, मोबाइल छीना है। कितने की संख्या में लोग थे अपराधी लोग?
जैसा कि बताया जा रहा है। 15-20 का तो उन लोगों ने क्या किया? छेड़ किया, मारपीट किया, मोबाइल छीना। शाम में करीब करीब 25-30 की संख्या में अपराधी आए और उन अपराधियों ने यहाँ मौके पर मौजूद गार्ड को बंधक बनाया। बंधक बनाने के साथ मारपीट किया। मारपीट कर यहाँ कुछ कर्मचारी थे जिन कर्मचारियों का मोबाइल लूट लिया। साथ ही साथ यहाँ से जो कुछ सामान थे उस सामान को भी लेकर भाग गया। इस संबंध में यहाँ के जो गार्ड हैं उस गार्ड के द्वारा धनरुआ थाने में एक मामला दर्ज कराया गया। फिलहाल धनरुआ पुलिस सूचना पाते ही ये जक्कनपुर अजनी साइट जहां विद्युत पावर ग्रिड का निर्माण किया जा रहा है वहां पहुंचे और पहुंचकर लोगों से पूछताछ की। लोगों से पूछताछ के क्रम में कुछ 5-6 अपराधियों की पहचान हो चुकी जिन्हें धनरुआ पुलिस अपने कब्जे में ले ली है। फिलहाल धनरुआ पुलिस इस घटना को लेकर मामले की जांचबीन में जुट गई है। अजय कुमार, बिहार न्यूज, पटना। भागलपुर शाहकुंड थाना क्षेत्र के बरियारपुर बस्ती के समीप बालू माफिया के द्वारा अवैध बालू खनन के दौरान देर रात धंसना गिरने से 2 मजदूर की मौत मौके पर हो गई है। मृतक 28 वर्षीय सोहित यादव और दूसरा सन्नी राम बरियारपुर का बताया जा रहा है। बता दें कि शाहकुंड थाना क्षेत्र के बरियारपुर में विगत कई वर्षों से बालू माफिया और प्रशासन की मिली भगत से अवैध रूप से किसान के उपजाऊ खेतों से बालू का खनन किया जा रहा है, जिसकी जानकारी थाना अंचल से लेकर जिला खनन पदाधिकारी तक को सूचना प्राप्त है। बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होने से जहां खनन के दौरान ही घटना घटित हो गया। वहीं बात बता दें कि यदि प्रशासन द्वारा समय रहते बालू माफिया पर कार्रवाई होती तो मजदूरों की जान नहीं जाती। यहाँ बालू निकलता है ना तो जाता है सब रात में निकालने के लिए, लोड करने के लिए, तो धंसना गिर गया ना तो खत्म हो गया। के को लोग खत्म हो गए? 2 गो। क्या क्या नाम था उनका? एगो के नाम था सोहित यादव, एगो का सन्नी राम। सन्नी राम। कितना दिन से बालू खदान में काम करते थे? कितना दिन से चले? 1 साल से। 6 महीना। अब 1 साल से। आप कौन है? हम उसका बहन है। 1 साल से चल रहा है खदान। खदान में बालू काम कर गेलो ले हो। तब धस कल की चल घर। चल घर कल ना कोड़े टिपारो भरी ले तब जाबा देबो। आखिरकार विलंब से ही लेकिन भागलपुर नगर निगम के द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट पेश कर दिया गया है। भागलपुर नगर निगम के सभागार में लगभग 18 लाख मुनाफे का बजट महापौर सीमा शाह के नेतृत्व में सशक्त स्थायी समिति के समक्ष पेश किया गया। नगर आयुक्त ने बताया कि लगभग 18 लाख मुनाफे का 4 अरब से ज्यादा का बजट पेश किया गया है। वहीं उप महापौर राजेश वर्मा ने बताया कि पहली बार वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए नगर निगम के सभी वार्ड के लिए 1-1 लाख रुपया इस आपातकाल से निपटने के लिए मुहैया कराया गया है। सभी विषयों पर चर्चा की गई। इस बार जो हम लोगों ने इसमें जोड़ा उसमें आपदा के मद पर लगभग जो है 51 लाख रुपये जोड़ा गया, जो कि पहले 3 लाख 4 लाख रुपये के आसपास था। जिस तरीके से कोरोना काल है और हर वार्ड में यदि किसी भी तरह की आपातकाल की स्थिति आती है तो वार्ड के लोगों को भी मदद हम लोग कर सकें, पार्षद अपने पास से कर सकें, इसलिए हर वार्ड के लिए 1-1 लाख रुपए के हिसाब से हम लोगों ने आपदा के मद में भी 50 लाख के आसपास जोड़ा है। जो खाली संपत्ति है उससे हम लोग किस तरीके से रेंट पे लगा के जो है उससे पैसा अर्जित कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग आय को अपना बढ़ा सकते हैं, उन सभी विषयों पर चर्चा। यहाँ कुछ कारणों से थोड़ा विलम्ब हो गया था, लेकिन ये बजट पास कराना अनिवार्य था। आज वो सशक्त स्थायी समिति के द्वारा नगर निगम की जो इस वित्तीय वर्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष की जो है वो पास किया गया है, जो जिसमें 4 अरब कुछ रुपये आय में है और 4 अरब 16 करोड़ रुपये व्यय में है। इस तरह से 18 लाख मुनाफा की बजट पेश की गई है, जिसे स्थायी समिति द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया। मुजफ्फरपुर जिले के कुडनी प्रखंड अंतर्गत रतनौली पंचायत वार्ड नंबर 5 के रहने वाले मोहम्मद मजीद पिता मोहम्मद रफीक और मोहम्मद सज्जाद पिता मोहम्मद माजिद के घर में अचानक लगी भीषण आग, जिसमें लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई है। ग्रामीणों का कहना है कि ये दोनों परिजन बहुत ही गरीब परिवार है। घर के साथ सब जलकर खाक हो गया है। घर में कुछ नहीं बचा। आग कैसे लगी किसी को कुछ पता नहीं है।
सरकार के कोरोना गाइडलाइन को पालन करवाने के लिए सड़क पर उतरे जिला प्रशासन के टीम ने मुजफ्फरपुर के सड़कों पर लापरवाही बरतने वालों पर सख्तियां बरतते हुए चटकाई लाठी। मुजफ्फरपुर शहर में रविवार की रात टीम का नेतृत्व कर रहे संयुक्त रूप से पूर्वी एसडी कुंदन कुमार एवं नगर डीएसपी राम नरेश पासवान ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिसके मद्देनजर आप लोग सरकार के द्वारा किए गए गाइडलाइन का पालन करें और कोरोना महामारी से लड़ने में सरकार की मदद करें। इसके साथ ही टीम में शामिल पुलिस कर्मियों ने मास्क न लगाने वाले लोगों पर लाठियां भी चटकाई। मुजफ्फरपुर में केंद्रीय कारा से 2 कैदियों के भागने की सूचना पर जेल प्रशासन में मचा हड़कंप। सुरक्षा कर्मियों ने दोनों कैदियों को दबोच लिया है। पूछताछ जारी है। शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा की दीवार फांदकर भागने की कोशिश कर रहे 2 कैदियों को अंततः केंद्रीय कारा के सुरक्षा कर्मियों द्वारा स्थानीय लोगों की मदद से दबोच लिया गया है। भागने का प्रयास किया था। पेरीमीटर दीवार जो है वो बड़ा वाला दीवार, उससे गमछी बांध करके उस साइड में गिरा था और जेल का लास्ट जो बाउंड्री वाल है उसके बीच में था। जब सूचना मिली तो जेल के और लोकल पुलिस के द्वारा उसको। सर एक सवाल है, कैदियों के लिए शायद हमको लगता है कि पुलिस विभाग की तरफ से सबसे सुरक्षित स्थान माना जाता है जेल, और वहाँ से किसी कैदी का भागना क्या संकेत करता है? जिसमें अभी जेल सुपरिटेंडेंट से बात हुई है, जिनकी ड्यूटी थी उन पर विभागीय कार्रवाई की जा रही है। वो लोग पहले सस्पेंड होंगे, फिर एसडीएम साहब की तरफ से जो कहा गया है कुंदन जी की तरफ से भी 1-2 लोग भागने में सफल हुए और 3 लोग उनकी मदद कर रहे थे। वो आप तब सही से नहीं बता पाए। एसडीएम साहब बता रहे थे सर। हम बता रहे हैं ना कि भागने में कोई सफल नहीं हुआ। 2 भागने का प्रयास किया, पकड़े गए हैं निश्चित तौर पे। हाँ। लेकिन 3 लोग उनकी मदद भी कर रहे थे। हाँ, मतलब कुल कितने लोगों पे मिठनपुरा थाने में एफआईआर दर्ज की कार्रवाई की जाएगी? तैयारी हो रही है। हाँ। और संभवतः 5 आदमी पर केस होगा। कोरोना के बढ़ते फैलाव के बीच कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाने के आरोप में बाढ़ अनुमंडल प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। बाढ़ एसडीओ सुमित कुमार ने मोकामा के 4 मॉल को सीज कर दिया है। साथ ही मॉल मालिक पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। मोकामा शहर में सभी मॉल में कोरोना गाइडलाइन की उपेक्षा कर उपभोक्ताओं की भीड़ जुटाई जा रही थी। लोगों से मिली शिकायत के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासनिक अधिकारियों की इस कार्रवाई से शहर में अफरा तफरी मच गई है। सहरसा में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के प्रकोप को देखते हुए जिलाधिकारी कौशल कुमार ने जिले के विकास भवन के सभाकक्ष में प्रेस वार्ता की। जिले में रात के 9 बजे के बाद लगने वाले नाइट कर्फ्यू को लेकर कई अहम बातें भी उन्होंने मीडिया के सामने रखी है। जिलाधिकारी ने कहा है कि जिले में कोरोना से अभी तक 2 व्यक्तियों की मौत हो गई है। नगर परिषद क्षेत्र में कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, इसलिए शहरी क्षेत्र में सख्ती से नाइट कर्फ्यू का पालन करवाया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जगह जगह फोर्स की भी तैनाती की जाएगी ताकि नाइट कर्फ्यू पूरी तरह से सफल हो सके। कल जिले में 161 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं और एक पॉजिटिव मरीज का डेथ रिपोर्ट हुआ है। अभी टोटल एक्टिव केस 1135 हैं। 337 लोग रिकवर किए हैं, 14 लोग को रिफ़र किया गया है मधेपुरा मेडिकल कॉलेज में और 2 डेथ हुआ है। शहरी क्षेत्र में संक्रमण 73% है, ग्रामीण क्षेत्र में 27% है। संक्रमण को देखते हुए कल आज से जिले में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है और कई सारे प्रतिबंध लगाए हैं जिसके बारे में आपको बताया गया है। दुकानें जो 7 बजे तक खुली रहती थी अब 6 बजे के बाद ही बंद हो जाएगी और जो दुकान को खुलने की अनुमति थी, जो ढाबा रेस्टोरेंट, वो 6 बजे के बाद अपने ढाबे पर किसी को बैठने की अनुमति नहीं देंगे। केवल होम डिलीवरी होगा वहाँ से 9 बजे तक। 9 बजे के बाद शाम के बाद केवल मेडिकल की दुकानें ही खुली रहेंगी। नाइट कर्फ्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए गश्ती को और सघन किया जाएगा ताकि पूरे जिले में नाइट कर्फ्यू इफेक्टिव रहे। शहरी क्षेत्र हम लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ संक्रमण काफ़ी बढ़ चुका है सभी वार्डों में। तो चूँकि जिला प्रशासन को अब निर्देश दिया गया है, सरकार गाइडलाइन को ज़्यादा कड़ाई कर सकते हैं। स्थिति का आकलन करते हुए हम लोग और कड़ाई शहरी क्षेत्र में हम लोग करेंगे ताकि संक्रमण पे हम लोग कंट्रोल कर पाएँ।
खबर मोतिहारी से आई है, जहां एक दरोगा की मौत सरकारी क्वार्टर में हो गई है। मौत अभी संदिग्ध बताई जा रही है। आपको बता दें कि मृत दरोगा त्रिलोकीनाथ मुफस्सिल थाने में पदस्थापित थे और रात्रि में खाना खाकर सोए थे, फिर सो ही रह गए। आज सुबह देर तक जब अपने क्वार्टर से बाहर नहीं निकले तो लोगों को शक हुआ, फिर देखा गया तो क्वार्टर में ही उनकी मौत हो चुकी थी। श्री त्रिलोकीनाथ राय जो मुफस्सिल थाना में पदस्थापित थे, उनकी मृत्यु हो गई। आज सुबह हम लोगों को पता चला, कल रात्रि में किसी समय उनकी मृत्यु हुई है और अभी यहाँ पे हम लोग उन्हीं को श्रद्धांजलि समर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं पुलिस लाइन्स में। मृत्यु के संबंध में अभी स्पष्ट कारणों का पता नहीं है। बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया है और जो उनके परिवार के सदस्य हैं वो सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और आगे अब इनके मृत शरीर को ससम्मान हम लोग इनके घर पहुँचवाएंगे। मुंगेर जिला अंतर्गत तारापुर विधानसभा के जदयू विधायक सह पूर्व मंत्री मेवालाल चौधरी का निधन हो गया है। डॉक्टर मेवालाल चौधरी तारापुर प्रखंड के कमर गांव के निवासी है। राजनीति में आने से पहले वर्ष 2015 तक वह भागलपुर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति थे। वर्ष 2015 में सेवानिवृत्ति के बाद राजनीति में आए थे। इसके बाद जदयू से टिकट लेकर तारापुर से चुनाव लड़े और जीत गए, लेकिन चुनाव जीतने के बाद डॉक्टर चौधरी नियुक्ति घोटाले में आरोपित किए गए। कृषि विद्यालय में नियुक्ति घोटाले का मामला सबौर थाने में वर्ष 2017 में दर्ज किया गया था। मौत के बाद मेवालाल चौधरी के गृह जिला मुंगेर के तारापुर में मातम पसरा हुआ है। वहीं सभी दलों के नेता और लोगों ने उनकी आकस्मिक मौत पे गहरी संवेदना प्रकट की है। तो बहुत प्रतिभाशी थे और एक बहुत अच्छे विद्वान विधायक थे। तारापुर के उन्नति करने में काफ़ी योगदान उनका था। एक से एक खड़गपुर में काम उन्होंने किया है। तारापुर में भी काम करने का सोचे थे। एक मैप बनाते थे और मैप के आधार पर ही काम करते थे। हम लोग को बहुत तकलीफ और बहुत क्षति है। तारापुर के आम आवाम को क्षति है। दलगत भावना से ऊपर उठ कर सब लोग सोचता है तो किसी दल के वो नहीं थे, सबके थे और सबके सम्मान देने का काम उन्होंने किया है। आज हम लोग पूरा बर्माहत है। उनके दिवंगत आत्मा को शांति के लिए हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो सुख शांति से ऊपर में भी रहें। और क्या बोल सकते हैं, उनका पूरा ही नहीं स्वभाव के अच्छे थे, कहे तो बहुत स्वभाव के अच्छे थे। किसी से कोई तकलीफ और उनको तकलीफ नहीं था। किसी झगड़ा करना नहीं चाहते थे और किसी को बुरे बात भी नहीं बोलते थे। मेवालाल चौधरी का निधन पारस हॉस्पिटल में होने के बाद विपक्ष के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि जिस तरह से मेवालाल चौधरी की मृत्यु हुई है तो यह सरकार की पोल खोलता है कि आखिर सरकार की क्या व्यवस्था है, क्योंकि सत्ता पक्ष के विधायकों को, जनप्रतिनिधियों को नहीं बचा पा रही है तो आम जनता का क्या हाल होगा। उन्होंने साथ ही साथ उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में लड़ने की हिम्मत देने की बात कही। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मेवालाल चौधरी की आत्मा को प्रभु शांति प्रदान करे और वही सरकार के ऊपर सवाल भी करे कि है। पूर्व शिक्षा मंत्री और तारापुर से जेडीयू के माननीय विधायक श्री मेवालाल चौधरी जी की मौत कोरोना से हो गई है। आज सुबह राजनीतिक गलियारे में एक दुखद खबर आई है। हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये सरकार की व्यवस्था की पोल खोल रही है कि सत्ताधारी दल के माननीय विधायक को भी सरकार उचित इलाज नहीं करवा पा रही है। उनकी कोरोना से मौत हो रही है तो आम जनता तो भगवान के भरोसे है। पूरा व्यवस्था सरकार का चरमरा गया है और इस चौपट व्यवस्था में लोगों की जानें जा रही हैं। इसके बाद भी सरकार जो धरातल पर सरजमी पर हकीकत है उससे कोसों दूर है, उसका सामना करना नहीं चाहती। ये सरकार की व्यवस्था की पोल खोल रही है। श्री मेवालाल चौधरी जी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, शोक संवेदना प्रकट करते हैं कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें, उनके परिवार को इस दुख की घड़ी को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। लेकिन ये चिंता का विषय है कि क्या सरकार का व्यवस्था इतना भी सक्षम नहीं है कि किसी सत्ताधारी दल के भी जनप्रतिनिधियों को बचा सकें। आम जनता क्या होगा ये सहज अंदाजा लगाया जा सकता है।
औरंगाबाद उप विकास आयुक्त अंशुल कुमार द्वारा ब्लॉक कॉलोनी औरंगाबाद अवस्थित पीएनबी स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र के नवनिर्मित भवन में बनाए गए नए डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया गया। दूसरा सर, जो टीचर लोग कुछ अनुपस्थित है, बीमार है, कुछ कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है, सिक बाई चिट्ठी लिखकर कल ही दिए थे। उम्मीद को बोला गया था कम से कम जितना टीचर हमारा है रिप्लेस करके दे दो। आपने लिख करके दे दिया सर? कल ही कर बेगूसराय में बंद प्लांट से ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू किया गया है, जिससे बिहार के लोगों को काफी फायदा हो। दरअसल कोरोना महामारी के बीच ऑक्सीजन के लिए पूरे बिहार में हाहाकार मचा हुआ है। इस हाहाकार के बीच बेगूसराय में बंद प्लांट से डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने पहल कर न सिर्फ प्लांट को चालू करवाया, बल्कि रविवार से इस प्लांट से 480 ऑक्सीजन सिलेंडर का उत्पादन भी शुरू कर दिया है। कोरोना काल की भयावह स्थिति को देखते हुए डीएम साहब के पहल के बाद ये फैक्ट्री चालू किया गया है। इसकी बिजली समस्या को दूर किया गया है और कोरोना काल में बहुत ही भयावह स्थिति थी बेगूसराय में और इतनी ज़्यादा गैस की किल्लत है कि जिसके वजह से यहाँ के लोगों की मरने की पूरी संभावना बन गई थी। जिसके बाद हम लोग के पहल से डीएम साहब के अपने प्रयास से ये बिजली कनेक्शन करवा के और ये फिर से चालू कराया गया है। इसके बंद होने से यहाँ के जितने भी हैं मेडिकल में या इंडस्ट्रियल में सभी उद्योग धंधे के बंद हो गया था, जिसके वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। अब इसके चालू होने से यहाँ की पूरी समस्या ख़त्म हो जाएगा। जो भी मेडिकल ऑक्सीजन है या फिर इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है, उसकी कभी कोई किल्लत नहीं रहेगी। और इसके लिए हम डीएम साहब को बहुत ही धन्यवाद कहना चाहेंगे कि आज उनके प्रयास से ये फैक्ट्री पुनः फिर से चालू हुआ और यहाँ के जितने तमाम वासियों हैं उनको इसके अच्छा से लाभ मिल पाएगा। कितने जिलों में आपके द्वारा आपूर्ति की जाती है? ये आपूर्ति अभी तो हम लोग सिर्फ बेगूसराय में अपने फैक्ट्री से कर रहे हैं, लेकिन अभी प्लांट के चालू होने के बारे में जो भी जिला को पता चला वहाँ से गाड़ी आना शुरू हो गया है, जिसमें दरभंगा है, समस्तीपुर है, बेगूसराय तो है ही और ये खगड़िया है, पटना है। ये उत्पादन जो है ना, ये फैक्ट्री ये पूरे बिहार में 3 ही जगह है। पटना में 3 प्लांट है और एक मुजफ्फरपुर में है और एक ये बेगूसराय में है। पिछले साल फरवरी 2020 से बंद है और ये फैक्ट्री चालू होने से मैक्सिमम एक दिन में 480 सिलेंडर फिलिंग हो जाएगा। और ज़िले में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए एक सेल का गठन किया गया है और एक पदाधिकारी, उस सेल में 4 सदस्यीय समिति है वो, और उसमें एक नोडल पदाधिकारी बनाए गए हैं। उन पदाधिकारी की जिम्मेदारी है कि ज़िले में जितने भी ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई करने वाली एजेंसियां हैं उनसे कोऑर्डिनेट करके निर्बाध रूप से सभी निजी अस्पतालों में और सभी सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति उसकी सुनिश्चित की जा सके। अभी वर्तमान में हम लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध है और हम लोग ये सुनिश्चित कराएंगे कि ऑक्सीजन की कमी कहीं ज़िले में ना रहे। इसकी लगातार मॉनिटरिंग हम लोग करते रहेंगे। इसके बावजूद लेकिन हम लोगों को कोरोना संक्रमण को ख़त्म करना है, हम सभी लोगों को खुद जागरूक रहना होगा और अपना बचाव करना होगा अधिक से अधिक, ताकि ये संक्रमण की चेन रुक सके और यहाँ पे केसेस जो आ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कमी आ सके।